रानी सूर्यमुखी की मौत के बाद महल की दीवारें जैसे और भी भारी हो गई थीं। आदित्यवीर, समझदार और संवेदनशील राजकुमार अब और भी शांत हो चला था। मां की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि महल के गलियारों में नई रानी अपने बारीक पायल की छनक लिए घूमने लगी। राजकुमार आदित्य ने उस पर नजर रखना शुरू किया। रानी देवनाथ की बेटी अब रानी विक्रमराज की पत्नी थी, परंतु उसकी आंखों में एक अलग ही धधकता राज था। रात को महल के पुराने पुस्तकालय में जाती, वहां तांत्रिक ग्रंथों को उलटती पलटती और कुछ काले पन्नों को अपनी छाती से लगाकर मंत्र बुदबुदाती। एक रात आदित्य ने उसका पीछा किया। वह छिपते छिपते पुरानी सुरंगों के रास्ते उस जगह पहुंचा जहां उसने पहले कभी किसी को नहीं देखा था। वहां नीचे एक गुप्त तहखाना था और उसकी दीवारों पर नागों की मूर्तियां बनी थी, आंखें लाल पत्थर की और जमीन पर रेंगते से चित्र। रानी उस तहखाने में घूंघट हटाकर एक और रूप में बदल गई। उसका चेहरा एक सुंदरी का था और आंखें एक नागिन की थीं। आदित्य की सांसें थम गईं। वह स्तब्ध खड़ा देखता रहा। रानी अब एक तेज आवाज में मंत्र पढ़ रही थी और अचानक उसकी पीठ से एक नागिन की पूंछ निकल आई। उसका पूरा शरीर लहराने लगा और वह जमीन पर सरपिन गति से घूमी। आदित्य ने तब जाना यह औरत इंसान नहीं है, यह कोई नाग कन्या है जो किसी उद्देश्य से इस महल में आई है। वह लौट आया, लेकिन उस रात उसकी नींद गायब हो गई। अगली सुबह वह अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मुझे रानी के बारे में कुछ अजीब चीजें दिखी हैं। राजा ने नाराज होते हुए कहा, वह अब मेरी पत्नी है, तुम्हारी मां समान है, उसके खिलाफ कुछ मत कहो। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसने प्रण लिया, जब तक रानी का सच सबके सामने नहीं आता वह चैन से नहीं बैठेगा। उधर रानी भी समझ चुकी थी कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन वह आदित्य के कक्ष में आई, हल्की सी मुस्कान के साथ, और कहा, राजकुमार, मैंने सुना है आप बहुत वीर हैं, पर क्या आप मेरी आंखों से डरते हैं? आदित्य ने उसकी आंखों में झांका, गहरी, धधकती मगर नकली कोमलता लिए। उसने उत्तर दिया, डरता मैं उनसे हूं जिनकी नीयत पर भरोसा न हो। रानी धीरे से हंसी और बोली, तो क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? आदित्य बोला, मैं सावधान जरूर हूं। रानी कुछ देर चुप रही, फिर चलते हुए बोली, सावधानी भी कभी कभी जहर को देर से मारती है।